श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी हरियाली तीज की पूजा विधि। फ्रेंड्स, सुहाग ने पूरा 16 श्रृंगार करके हरियाली तीज की पूजा करती है और व्रत करती है। फ्रेंड्स, यह व्रत करने से दाम्पत्य जीवन जो है ना सुखी रहता है। दाम्पत्य जीवन को सुखी करने के लिए हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। इसमें भोले बाबा, माता पार्वती, पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है और पार्थिव शिवलिंग और पार्थिव मतलब पूरा मिट्टी का जो है ना शिव परिवार बनाकर पूजा किया जाता है। फ्रेंड्स, तो अगर आप मिट्टी का नहीं बना सकते हैं तो सिर्फ तस्वीर भी रखकर पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो है ना पूजा की एक चौकी लगा लीजिएगा और उसमें जो है ना आप लाल रंग के, पीले रंग के कपड़े का, हरे रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा और अक्षत का आसन देकर पूरे शिव परिवार की अगर तस्वीर हो तो विराजित कर लीजिएगा। और देखिए, इसमें मिट्टी का जो है ना बनाकर विशेष रूप से पूजा किया जाता है। मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजा किया जाता है। शिवलिंग और गौरी माता और गणेश जी मिट्टी से बनाकर पूजा किया जाता है विशेष रूप से हरियाली तीज पर। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं बना सकते हैं तो आप तस्वीर में भी पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक आप घी से भी कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी कर सकते हैं। उसके बाद चावल का ढेर रखकर अष्टदल कमल बना लिए हैं। हम एक लोटा लिए हैं पीतल का और उस पर स्वास्तिक बना दिए हैं और कलावा बांध दिए हैं। और सबसे पहले जल, गंगा जल डालेंगे और उसके बाद स्वच्छ जल से उसको भर देंगे कलश स्थापन करने के लिए। उसके बाद कलश में हम 5 चीजें डालेंगे। एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, एक पुष्प और अक्षत। ये 5 चीज कलश में डाल लेंगे और 5 आम के पत्ते लिए हैं जिस पर रोली से हमने तिलक कर दिए हैं। तो आप चाहे तो आम का पत्ता अगर ना मिले तो आप अशोक के पत्ता भी ले सकते हैं। और एक पूर्ण पात्र हम रखेंगे चावल से भरकर। पूर्ण पात्र मतलब पूरा जो भी बर्तन उसके ऊपर आप रखिएगा, प्लेट रखिए या कटोरी रखिए, तो पूरा वो भरा हुआ होना चाहिए। उसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। चावल से पूरा भर कर रखना है। उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो आप चाहे प्लेट में रख सकते हैं या फिर कटोरी में भी उसके ऊपर आप रख सकते हैं, लेकिन पूरा भरा हुआ होना चाहिए। पूर्ण पात्र के मतलब पूरा भरा हुआ होना चाहिए प्लेट। तो चावल से पूरा भर लिए हैं और उसके ऊपर हम दीपक रखकर दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। तो दीप कलश की स्थापना की है। फ्रेंड्स, दीप कलश की आप चाहे तो श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल रखकर, नारियल में कलावा लपेटकर नारियल रखकर आप श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, 1 लोटा स्वच्छ जल लिए हैं और पंचामृत लिए हैं। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर 5 चीज हमने एक में ही मिला लिए हैं। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद पंचामृत चढ़ाएंगे। तो इस तरह जो है ना सबसे पहले हम अभिषेक कर लेंगे, पहले जल से फिर पंचामृत से सभी भगवान जी को, भोले बाबा को, गौरी माता को और गणेश जी को जल चढ़ा लेंगे। सबसे लास्ट में जल चढ़ा लेना है। उसके बाद देखिए, तस्वीर में भी जो जितने भगवान जी हैं, तस्वीर में जितने भगवान जी हैं सबको जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे। उसके बाद वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लेंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित भोले बाबा करेंगे, गौरी माता को करेंगे, गणेश जी को करेंगे, पार्थिव जो शिव परिवार बनाए हैं सबको हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लेंगे। अगर आपके पास चुनरी हो तो चुनरी भी अर्पित कर लीजिएगा गौरी माता को। नहीं हो तो देखिए, बिल्कुल सरल विधि से आप वस्त्र के रूप में कलावा भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर चुनरी हो तो चुनरी चढ़ा लीजिएगा गौरी माता को। तो बिल्कुल जो है ना आसान पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, पार्थिव शिव परिवार बनाकर बिल्कुल आसान तरीके, सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप तिलक कर लीजिएगा चंदन से भोले बाबा को, और जो है ना माता पार्वती को रोली से, गणेश जी को रोली से, और कलश का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, अक्षत चढ़ा लीजिएगा, काला तिल हो तो काला तिल चढ़ा लीजिएगा भोले बाबा पर। और जो है ना उसके बाद माता को सिंदूर लगा लीजिएगा, गौरी माता को। गौरी माता को सिंदूर 5 बार लगा लीजिएगा और सिंदूर लगाने के बाद आप वापस अपने मांग में जरूर लगाइएगा। सुहागन जब भी पूजा करें, एक रिक्वेस्ट है, सुहागन जब भी पूजा करें, जब भी पूजा करने के बाद जब भी माता को सिंदूर लगाएं तो अपने मांग में जरूर सिंदूर लगाएं। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, बेलपत्र में आप तिलक करके आप चढ़ा सकते हैं या फिर आप चाहे तो ओम लिख सकते हैं या फिर राम लिख सकते हैं या फिर अपना मनोकामना जो है वो भी आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पर आपकी जो भी मनोकामना है तो बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा। जो पुष्प हो पुष्प चढ़ा लीजिएगा। अगर लाल पुष्प हो
तो लाल पुष्प आप गौरी माता को चढ़ाइएगा, गणेश जी को चढ़ाइएगा, लाल रंग का अगर फूल हो तो। नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, जो भी फूल हो आपके पास चढ़ा लीजिएगा। बेलपत्र, आक, धतूरा जो हो सब चढ़ा लीजिएगा। और देखिए जो अगर कुछ कमी रह जाती है ना तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुर्वा हो तो दुर्वा भी चढ़ा लीजिएगा गणेश जी को। और अगर कुछ कम पड़ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब बस जो भी कीजिए जो है सच्चे दिल से कीजिए, मन से कीजिए। दीपक और कलश के ऊपर भी पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। और 16 सुहाग की सामग्री माता को अर्पित कीजिएगा फ्रेंड्स। 16 सुहाग की सामग्री में आप जो है ना मतलब कि अगर पूरा 16 सुहाग की सामग्री नहीं हो तो आप जो है ना 5 भी चढ़ा सकते हैं, 6 भी, 7 भी चढ़ा सकते हैं। और उसके ऊपर जो है ना आप कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा। दक्षिणा रखने से पूरा 16 सुहाग की सामग्री की पूर्ति हो जाती है। जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा भोले बाबा को और गणेश जी को। और माता का श्रृंगार कर दीजिएगा। जो सुहाग की सामग्री आप चढ़ाइएगा ना उसमें मेहंदी जरूर से चढ़ाइएगा। और जो सुहाग की सामग्री हम चढ़ाएंगे उसी से हम माता का श्रृंगार कर देंगे। जैसे मेहंदी चढ़ाएं तो थोड़ा सा मेहंदी हम माता को लगा देंगे और चूड़ियाँ भी स्पर्श करा देंगे। मतलब पूरा जितना जो भी आप चढ़ाए हैं ना वो सब थोड़ा थोड़ा माता को स्पर्श करा देना है, लगा देना है। जैसे सिंदूर चढ़ाए हैं तो सिंदूर भी जो है ना माता को लगा दीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना आप पूजा में जो भी मतलब श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइएगा वो माता को लगा दीजिएगा, माता का उससे श्रृंगार कर दीजिएगा। जैसे कि आप अलता चढ़ाइएगा, महावर चढ़ाइएगा। बहुत सी जगह महावर बोला जाता है, बहुत सी जगह अलता भी बोला जाता है। हमारे इधर अलता बोला जाता है। तो महावर, अलता जो भी आप चढ़ाइएगा वो भी थोड़ा सा आप माता को लगा दीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना आप गौरी माता का श्रृंगार कर दीजिएगा पूरा। अगर आप मिट्टी का बनाए हैं तो उसमें, नहीं बनाए हैं तो आप तस्वीर जो पूजा में रखिएगा उसमें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद भोग लगा लीजिएगा। भोग सबसे पहले जल का भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए बाजार से आप कुछ मिठाई वगैरह भी लाकर आप भोग लगा सकते हैं। इसमें घेवर का भोग लगाया जाता है, मिठाई का भोग लगाया जाता है, फल का भोग लगाया जाता है। या फिर घर में भी आप कुछ मीठा बनाकर उस दिन आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। हरियाली तीज के दिन घर पर भी कुछ मीठा बनाकर आप चढ़ा सकते हैं। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रख लीजिएगा, इसलिए कि अगर हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा, कथा की पुस्तक हो तो। या फिर अगर कथा की पुस्तक नहीं हो तो आप फोन में भी सुन सकते हैं, किसी पंडित ब्राह्मण से भी सुन सकते हैं। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, गणेश जी की आरती गाते हुए, भोले बाबा की आरती गाते हुए, माता पार्वती की, गौरी माता की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती आप देखिए कपूर से भी कर सकते हैं। अगर कपूर नहीं हो तो आप दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपका मन और विचार शुद्ध होना चाहिए। जो भी कीजिए दिल से कीजिएगा, सच्चे मन से कीजिएगा। आचमनी, आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमाते हुए। उसके बाद सबसे पहले क्षमा याचना कीजिएगा कि अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। प्रभु माता क्षमा कर दीजिएगा, इस तरह से प्रार्थना कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो आप कहिएगा प्रभु से, गौरी माता से कहिएगा। सच्चे दिल से अगर पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी फ्रेंड्स। और पूजा पूरा जो है ना, पूजा आप जो है ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का जाप करते हुए पूजा आप अपना संपन्न कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओम नमः शिवाय।